हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम बिजनेस लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है उसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियसली जो लेक्चर लास्ट सेशन में हमने अटेंड किया था वो ये था कि एक बिज़नेस लेटर को लिखने का क्या परफॉर्मा होता है, या एक बिज़नेस लेटर अपने आप में कौन कौन से पॉइंट्स को उसमें क्लब किया जाता है और उस बिज़नेस लेटर को तैयार किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने लेआउट ऑफ बिज़नेस लेटर या स्ट्रक्चर ऑफ बिज़नेस लेटर को डिस्कस किया है कि एक बिज़नेस लेटर में क्या क्या कंटेंट होते हैं। अब इस सेशन में हम बिज़नेस लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है उसका एक एग्जाम्पल अभी डिस्कस करेंगे। लाइक सपोज़ माना कि एक ये हमारे पास में हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का शोरूम है और हम किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको एक लेटर लिखेंगे कि आपके कंपनी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स का कैटलॉग, उनके लिस्ट और उनकी क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं रिलेवेंट टू पेमेंट, उससे रिलेवेंट एक हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। एक बिजनेस लेटर हम लोग लिखाएंगे जिसमें सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको हम एक बिज़नेस लेटर लिखेंगे। किसके लिए? आस्किंग फॉर अ कैटलॉग, प्राइस लिस्ट और टर्म्स एंड कंडीशंस, कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनका कैटलॉग हमारे को सेंड करे, उनकी प्राइस लिस्ट और उनके क्या क्या टर्म्स और कंडीशन रिलेवेंट टू परचेस या रिलेवेंट टू पेमेंट मोड, कोई अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन हो तो वो सब उसमें मेंशन करें। ये क्वेश्चन है। तो माना कि सबसे पहले ये जो कैटलॉग वगैरह इंक्वायरी कर रहे हैं हम, तो अगर हम लोग इस लेटर को लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेंडर है, भेजने वाला, ठीक है, जो कि इस लेटर को सेंड करेगा, लिखने वाला, उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा। लाइक कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1 कमला नगर दिल्ली। यहाँ पर जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन पत्र लिख रही है उसका एड्रेस आएगा। इट मीन्स सेंडर, जो कि इस पत्र को सेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद में उस लेटर का रेफरेंस नंबर, इट मे बी ए डिस्पैच नंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्पैच नंबर हो सकता है। आफ्टर दैट ये लेटर किस डेट को लिखा गया है या लिखा जा रहा है वो डेट हम स्पेसिफाई करेंगे, और जब डेट स्पेसिफाई कर देंगे तो उसके बाद में टू या द मैनेजर, ये पॉसिबिलिटीज़, ये यहाँ पर जो एड्रेस है वो पाने वाले का एड्रेस है, यानी कि ये लेटर कौन रिसीव करेगा या जिस कंपनी को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने कंपनी के द्वारा जो भी होम अप्लायंसेस या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके कैटलॉग को, प्राइस लिस्ट को हमारे को सेंड करें, उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पर आएगा, यानी कि रिसीवर जो कि इस लेटर को रिसीव करेगा वो कंपनी का नाम, ठीक है। ये कोई भी डेजिग्नेशन हो सकती है, लाइक द मैनेजर, द मैनेजिंग डायरेक्टर या द सेल्स एग्जीक्यूटिव, या माइट भी कुछ भी, ठीक है। नाम, उसका पूरा एड्रेस, लाइक न्यू लाइट इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, न्यू दिल्ली, जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले जो लेटर लिख रही है कंपनी, यहाँ पर उसका एड्रेस दिया हुआ है, फिर उस लेटर का डिस्पैच नंबर या रेफरेंस नंबर, उसके बाद में उस लेटर की डेट, जिस दिन ये लेटर लिखा जा रहा है या डिस्पैच किया जाएगा, ठीक है। ये नंबर आ गया, डेट आ गई, उसके बाद में रिसीवर का एड्रेस आ गया,
और रिसीवर के एड्रेस के बाद में सब्जेक्ट कि ये हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं, इस लेटर को लिखने का क्या मतलब है या हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो शॉर्ट फॉर्म में हम इस सब्जेक्ट के अंदर मेंशन करेंगे। लाइक हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है सब्जेक्ट में इंक्वायरी फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कि हमें इंक्वायरी करनी है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में इस लेटर का सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ ग्रीटिंग्स वर्ड्स लाइक डियर सर, डियर मैडम, ठीक है, वो ग्रीटिंग वर्ड्स लिखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट मेन कंटेंट ऑफ आवर लेटर या बॉडी ऑफ आवर लेटर, इसमें वो सभी मेन कंटेंट होंगे या मेन टेक्स्ट होगा जो कि उस लेटर से संबंधित है या उससे रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस बॉडी ऑफ लेटर में लिखेंगे। लाइक जैसे कि वी आर लीडिंग डिपार्टमेंटल स्टोर इन आवर एरिया, कि हमारा जो एरिया है उस हमारे एरिया में हमारा एक बहुत ही लीडिंग, बहुत ही अच्छा माना हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग आवर रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, और हम हमारे होम अप्लायंसेस या घर में यूज़ में लिए जाने वाले जो अप्लायंसेस हैं उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं या उनकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्रीज विद अप्लायंसेस प्रोड्यूस्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, और ये अप्लायंसेस हम जो इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो आपके कंपनी द्वारा जो भी अप्लायंसेस बनाए जा रहे हैं या बनाए जाते हैं उनको लेकर भी हम उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ में लेना चाहते हैं। प्लीज़ सेंड अस अ कॉपी ऑफ योर लेटेस्ट कैटलॉग, कृपया करके आप आपके कंपनी में जो भी होम अप्लायंसेस बनाए जाते हैं उनका लेटेस्ट कैटलॉग, यानी कि जो फोटोग्राफ्स वगैरह होती हैं समथिंग लाइक दैट, जो प्रोडक्ट्स की डिटेल हैं और उनकी करंट प्राइस, उनका जो मेन बाइफिकेशन होता है वो कैटलॉग के अंदर स्पेसिफाई हो जाएगा अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ, द करंट प्राइस लिस्ट और उस अप्लायंसेस की क्या प्राइस लिस्ट है। ठीक है, फॉर होलसेल परचेज सिंस आवर रिक्वायरमेंट्स आर लाइकली टू बी कंसिडरेबल, हम उसे होलसेल में परचेज करेंगे तो उसकी क्या प्राइस लिस्ट है। ठीक है, काइंडली कोट योर मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, और आपकी क्या क्या टर्म्स और कंडीशन हैं कि हम अगर हम आपके होम अप्लायंसेस को लेना चाहते हैं तो उसको लेने का क्या तरीका है, क्या पेमेंट मोड रहेगा, वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी उस कैटलॉग और प्राइस लिस्ट के साथ में आप मर्ज करके हमें सेंड कर दें। स्पेशली रिलेटेड टू पेमेंट शेड्यूल, डिस्काउंट्स एंड वारंटी, स्पेशली यानी विशेष रूप से आप हमें किस प्रकार से पेमेंट करना है उसका मोड बताएंगे, उसका मेथड बताएंगे कि पेमेंट वीकली करना है, मंथली करना है या कैसे है, या किस बिल वाइज बिल करना है, वॉटेवर। साथ ही उन पर क्या डिस्काउंट्स रहेगा और उन अप्लायंसेस की क्या वारंटी रहेगी। ये सारी की सारी डिटेल्स हमने एज ए इंक्वायरी पूछताछ की है एक दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी लुक फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई, ये हमने उनको एक पॉजिटिव पोलाइट मैनर में उनको रिक्वेस्ट की है कि हम आपके रिप्लाई के लिए आशा करेंगे कि आप रिप्लाई जल्दी दें या रिप्लाई के लिए वेट करेंगे। वी आर लुक फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई, हम ये आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ का रिप्लाई हमें दें। फिर आफ्टर दैट योर्स फेथफुली, और कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो भी साइनिंग अथॉरिटी है उसका साइन, उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन। तो ये पूरा जो एक मैनर है वो एक बिज़नेस लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है उससे रेलिवेंट हमने डिस्कस किया है। इसी तरह से नंबर ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकते हैं, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि यूज़र या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि हमारा एक बहुत बड़ा आउटलेट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, और हम उसे और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो किसी दूसरी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और होम अप्लायंसेस बनाती है
उनको हमने लेटर लिखा है कि आप आपके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की हमें डिटेल दें, उनकी प्राइस लिस्ट दें, उनके कोटेशंस, उनके कैटलॉग्स दें और उन पे हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट का जो मोड है वो क्या रहेगा, वो सारी की सारी जो डिटेल है वो हमने उनसे मंगाई।